प्यारी साध संगत जी, ओम तत्सत गुरु। प्यारी साध संगत जी, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, मुक्त रहें। स्वास्थ्य प्रकृति से जुड़ा प्रकृति का स्वरूप है, या हम यूँ कहें कि प्रकृति ही स्वस्थ है। अतः जीव का स्वस्थ रहने के लिए प्रकृति से जुड़े रहना अति आवश्यक है। चूँकि संसार के अन्य सभी प्राणी मनुष्य को छोड़कर खान और पान प्राकृतिक रूप में, प्राकृतिक अवस्था में, प्राकृतिक दशा में ही करते हैं। मनुष्य प्रकृति से थोड़ा या ज़्यादा दूर चला जाता है, इसलिए वह प्रकृति द्वारा प्राप्त खाद्य और पेय पदार्थों को अप्राकृतिक बना लेता है। जब से अग्नि का मानव ने आविष्कार किया और मनुष्य ने पहले भूनकर और फिर पकाकर खाना आरंभ किया, इस भूनकर और पकाकर खाने की इस प्रक्रिया में मनुष्य बहुत आगे चला गया। आज मनुष्य लगभग प्रत्येक खाने और पीने की वस्तु को प्राकृतिक रूप में न खाकर या तो उसको अधिक पकाने का, गलाने का काम भी करता है, या फिर उसमें कुछ इस प्रकार के मिश्रण, ऐसी कुछ मिक्सिंग कर देता है कि उस वस्तु का प्राकृतिक स्वरूप बिगाड़ देता है और उसे स्वाद के अनुसार चटपटा, तीखा, चरपरा, नमकीन, मीठा बना करके खाता है। इसके अतिरिक्त इससे भी आगे और चला जाता है। पहली बात तो ये है कि मनुष्य को पूर्ण स्वस्थ रहने के लिए प्रकृति द्वारा प्रदत्त खाद्य वस्तु का ही प्रयोग करना चाहिए। केवल वही खानी चाहिए जो प्राकृतिक अवस्था में से मिले। फल हैं, सब्जियां हैं, साग हैं, अनाज को भी वो भिगो करके ज़्यादा से ज़्यादा उबाल करके, थोड़ा सा उबाल करके खा सकता है। परंतु अब तो उसने ऐसे कुछ बर्तन, ऐसी धातुओं का प्रयोग किया, ऐसे ऐसे यंत्र बना डाले पकाने के, कि खाद्य वस्तुओं का पूरी तरह से स्वरूप बदल दिया, उसके गुण बदल दिए, उसकी प्रकृति बदल दी। जबकि मनुष्य को चाहिए केवल कुछ जो थोड़ी सी कठोर हैं, थोड़ी सी कड़ी हैं, उन चीज़ों को अग्नि के सहारे थोड़ा सा पका ले
बस इतना कर ले कि वो दांतों से चबाने के लायक हो जाएं, उनका सेवन करें। अब इससे भी आगे चला गया है मनुष्य। किसी चीज़ को बनाया, उसको रख लिया, फिर जब दोबारा खाता है तो फिर उसको गर्म करता है। इस प्रकार से दोबारा गर्म की हुई वस्तु की पौष्टिकता न केवल शून्य हो जाती है, वरन उसमें और बहुत सारे विकार, बहुत सारी त्रुटियां आ जाती हैं। खासकर उसमें वात रोग का प्रकोप बढ़ जाता है, जिसके कारण मनुष्य को बहुत दुख उठाने पड़ रहे हैं। आज मनुष्य के अस्वस्थ होने का, अस्वस्थ रहने का प्रमुख कारण यही है कि मनुष्य खाने और पीने की वस्तुओं का स्वरूप बिगाड़ लेता है, उनका अग्नि के साथ अधिक तालमेल बना करके उनकी पौष्टिकता, उनकी गुणवत्ता नष्ट कर देता है, और उसके बाद उसे गर्म किए रखता है, गर्म किए रखता है, गर्म किए रखता है। हम देखते हैं सर्दियों में बहुत सारी वस्तुएं सुबह से लेकर के शाम तक उनके नीचे अग्नि जलती रहती है और वो पकती रहती हैं, उबलती रहती हैं, गर्म रहती हैं, और मनुष्य उन गर्म पदार्थों को खा करके एक बार जीभ के स्वाद के रूप में तो आनंदित हो जाता है, परंतु खाने के बाद उसे कितने विकार, कितनी बीमारियां आ घेरती हैं, कितना अस्वस्थ हो जाता है, उसका उसे कोई अंदाज़ा नहीं है। तो प्यारी साध संगत जी, मेरी आप सबसे ये विनती है, निवेदन है, बाज़ार का बना ना खाएं। घर में साग सब्जी उनको केवल उबाल करके और कुछ कच्चापन रहे वो खाएं। उसमें अधिक तीखे, तेज़ मिर्च मसाले, स्वादिष्ट व्यंजन ना हो, उसमें किसी भी प्रकार के रिफाइंड और फिल्टर्ड तेलों का प्रयोग ना हो। शुद्ध कच्ची घानी का सरसों तेल, या आप जिस इलाके में रहते हैं आपके आसपास जो तेल होता है वो ही तेल खाएं, कच्ची घानी का तेल खाएं। और यदि हमें बासी या कुछ घंटे बाद सब्जी के रूप में, खिचड़ी दलिए के रूप में या अन्य कुछ पदार्थ या रोटी खानी पड़े तो ठंडा ही खाएं, पुनः गर्म ना करें। उसको पुनः गर्म करने पर उसका उसमें जो थोड़ा बहुत जो गुण बच जाता है, जो पौष्टिकता शेष रह जाती है, वो समाप्त हो जाती है, और उसके बाद उसमें वात, पित्त और कफ, इन प्रकृतियों का प्रकोप बढ़ जाता है और वे मनुष्य को अनेकों बीमारियों से घेर लेती हैं। आज के विषय दिन इस विषय में इतना ही। इस चर्चा को हम लगातार जारी रखेंगे और शीघ्र ही हम श्रद्धा नेचर हर्ब्स के ज़रिए मानव जाति के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए और अधिक कार्य करने का प्रयास करेंगे। जैसे ही श्रद्धा नेचर हर्ब्स का कार्य आरंभ होगा, आप सबको सूचित कर दिया जाएगा। आप प्रतिदिन इस कार्यक्रम को सुनते हैं, देखते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद, साधुवाद। ओम तत्सत गुरु।